Hello guys, how are you? Today we are going to start next topic oogenesis. In this session, we will learn about oogenesis. What is oogenesis? Oogenesis, the process of formation of ovum in female. मीन्स फीमेल में जो है ओवम बनने की प्रक्रिया मीन्स यहाँ पर यह है कि जो है ओवरी के अंदर अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? oogenesis. ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ एग इन फीमेल ओवरी नोन एज oogenesis. Let's see this topic. फर्स्टली टॉपिक oogenesis मीन्स यहाँ पर है कि जो है oogenesis प्रोसेस क्या रहेंगी. ठीक है, तो oogenesis प्रोसेस के अंदर फर्स्टली हम देख सकते हैं कि फीमेल जो फीमेल होता है, फीमेल पार्ट, ठीक है, उसके अंदर जो है फीमेल के अंदर जो आता है ओवरी आती है, ओवरी. ठीक है, ओवरी के अंदर जो है, ठीक है, क्या प्रेजेंस होता है? ओवम. और ओवम का होता है जर्म सेल में. ठीक है, तो जर्म सेल के अंदर ओवम बनता है और ओवम को हम बोल सकते हैं एग. फीमेल में एग बनने की प्रोसेस को क्या कह रहे हैं अपन? इसको कह रहे हैं अपन oogenesis. अंडरस्टूड? तो फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन और फॉर्मेशन कहाँ होगा? जर्म सेल में होगा. आपको प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से बता चुका हूं कि 2 टाइप्स की जो है सेल्स प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर. फर्स्ट होती है जर्म सेल, एक होती है सोमेटिक सेल. जो हमारी जो प्रोसेस होती है ये फॉर्मेशन ऑफ एग की, तो स्टार्ट कहाँ से होती है? वो स्टार्ट होती है oogonia. किससे स्टार्ट होती है? oogonia. अब oogonia क्या है? oogonia जो है ये होता है मदर सेल. इसको बोलते हैं अपन मदर सेल. मीन्स यहाँ पर यह है कि जब चाइल्ड का बोर्न होता है उसके बाद से जो है इसके अंदर जो है oogonia टाइप की सेल बनना स्टार्ट हो जाती है. उसके पहले से ओवरी के अंदर, उसके बाद में जो है oogonia जो सेल्स होती है फर्दर डिवाइड होते रहती है. ठीक है, मीन्स यहाँ पर यह है कि इनके अंदर जो है माइटोटिक डिवीजन. कौन सा डिवीजन बात करें यहाँ पर? माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन उसमें जो है ऑलवेज होते रहता है. ठीक है, और इससे जो है कई प्रकार की जो है डिप्लॉइड ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है. मतलब जो है कम से कम 2-3 लाख जो है ओगोनियम का फॉर्मेशन होता है चाइल्ड बर्थ से लेकर मैच्योर होने तक. ठीक है, उसके बाद में जो है यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है तो 1 सेल से जो है डिवाइड होके जो है 2 सेल, 4, 8, 16, 64 एक्सेट्रा सेल का जो है आगे फॉर्मेशन होते रहता है. मीन्स यहाँ पर यह है कि जो डिप्लॉइड्स होता है, डिप्लॉइड मीन्स यहाँ पर यह है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज अ कंप्लीट, मतलब पूर्ण होते हैं. इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं 46, तो इसके अंदर भी फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन oogonia. तो ये कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ कि जब समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, तो उसके द्वारा जो है सभी कोशिकाओं जब डिवाइड होती है, फर्दर डिवाइड होते रहता है, तो उनके अंदर जो है जितनी मदर सेल के पास में क्रोमोसोम की संख्या थी उतनी ही डॉटर के पास में जो है क्रोमोसोम की संख्या पहुंच जाती है. ठीक है, तो इससे जो है क्या बनता है? यहाँ पर बोलेंगे अपन उसको, इस फेज को मल्टीप्लीकेशन फेज. क्या बोला जाता है इसको? मल्टीप्लीकेशन फेज कहा जाता है. मतलब यहाँ पर जो है सेल्स क्या कर रही है? मल्टीप्लाई कर रही है और बहुत तेजी से क्या हो रही है? बढ़ रही है. उसके बाद में जो है oogonia में से जो है होती सेल्स में से जो है क्या बनता है? फिर एक प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ये सब जो है क्या करती है? ग्रोथ करती है. ग्रोथ करने के बाद में जो है धीरे धीरे जो है ये सेल्स की संख्या कम होती जाती है. आखिरी में जो है 20,000 जो है ओवम ही डेवलप हो पाते हैं एक फीमेल के अंदर. अंडरस्टूड? तो सबसे पहले इसके अंदर जो है यहाँ पर जो है यहाँ अपना जो है मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट होता है. उसके बाद में आता है कि कोई जो है सेल्स जो होती है क्या करती है? वो फॉर्म करती है, ग्रोथ करती है. उसको बोला जाता है प्राइमरी oocyte. क्या कहा जाता है इसे? प्राइमरी oocyte कहा जाता है.
प्राइमरी oocyte के अंदर जो है फर्दर डिवीजन होता है। क्या होता है उसके अंदर? विभाजन। अब यहाँ पर फर्स्ट में जो है मल्टीप्लिकेशन में कौन सा डिवीजन हो रहा था? उसमें हो रहा था माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन। लेकिन प्राइमरी oocyte में क्या होता है? प्राइमरी oocyte में मियोसिस डिवीजन होता है। मतलब यहाँ पर जो है कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन मीन्स यहाँ पर यह है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ। मतलब जो है इस डिवीजन के बाद में जो है जो डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट थी वो डिप्लॉइड सेल क्या हो जाएगी? फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद में जो है नंबर ऑफ हाफ सेल के हाफ क्रोमोसोम के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है टू पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है मेन पार्ट, ठीक है, फर्स्ट होता है मेन, एक ओवम पार्ट होता है इसका, एक होता है पोलर बॉडी जो बाद में क्या होती है? डीजनरेट हो जाती है। मींस यहाँ पर यह है कि जो oocyte है प्राइमरी oocyte निर्माण करती है सेकेंडरी oocyte का, ठीक है। क्या करती है? प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है अकॉर्डिंग टू मियोसिस डिवीजन, ठीक है। मियोसिस डिवीजन के अकॉर्डिंग जो है सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करती है। फिर सेकेंडरी oocyte जो रहती है, ठीक है, और उसके साथ में क्या होता है? फर्स्ट पोलर बॉडी होती है जो हेल्पर होती है लेकिन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती कौन? पोलर बॉडी। सिर्फ जो होता है सेकेंडरी oocyte आगे जो डेवलप होता है उसका, तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है आगे फर्दर होके oocyte बनाता है, उसको oocyte, ठीक है। क्या बनाता है? वो oocyte का फॉर्मेशन करता है। फिर oocyte जो है आगे ग्रोथ करके क्या बनाती है? एक वन ओवम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मींस यहाँ पर ये है कि जब फीमेल के अंदर जो है एक एग का निर्माण होता है, सिर्फ ओनली वन एग, वन ओवम का ही फॉर्मेशन होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो है लाखों स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन oogenesis प्रोसेस के द्वारा सिर्फ एक ही वन एग का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है वन एग क्या हो गया? यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है फीमेल, ओवरी, ओवम और जर्म सेल, ठीक है। तो oogenesis प्रोसेस जो है कहाँ होती है? oogenesis प्रोसेस जो है फीमेल, ह्यूमन फीमेल के अंदर होती है। इसके अंदर जो है बहुत सारी जो है सेल्स क्या होती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं। फर्स्ट जो सेल होती है उसको बोला जाता है oogoनियम। फिर जो है ये माइटोटिक डिवीजन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर बहुत सारी जो है oogonia का फॉर्मेशन करती है। फिर oogonia का फॉर्मेशन होने के बाद में जो है प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, फिर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में जो है क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो है सोमेटिक सेल्स मतलब जो है इसमें जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसके बाद में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। तो 2 टाइप्स के डिवीजन इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स भी सिक्रिएट होते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर जो है एक ओवम बनता है, किससे? oogoनियम से। तो इस प्रोसेस को oogenesis प्रोसेस कहा जाता है। अंडरस्टूड? आई होप आपको जो है इस टॉपिक को मतलब आप टॉपिक समझ चुके होंगे कि क्या है टॉपिक। ये टॉपिक आपका था oogenesis। थैंक यू।